हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बैग बनाना। जो कि हम कहीं जाते हैं, कपड़े भर के ले जाते हैं ना, तो वो बैग बनाना है हमें। और ये पुराना बैग हमारा है, तो अब थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगा है। तो लगभग 12 साल हो गए हमारे बैग को चलते चलते, तो अब बना रही हूँ। और इधर हम मटेरियल दिखा रहे हैं। बैग बनाने के लिए हमें चाहिए कपड़ा, चैन और ये बेल्ट, और चैन में फांसने वाले कुंडे, क्योंकि इतनी चीज़ें चाहिए होंगी। और साथ में चाहिए होगी ये जो खाद वाली कट्टे आते हैं, तो वो चाहिए होगा। तो चलिए आपको कटिंग करके दिखाते हैं। तो ये लाए हैं हम कपड़ा, जो कि हम तौल की दुकान से लाए हैं। तो इसे हम बिछा लेंगे सबसे पहले। और आसे पासे वाले जो पल्ले होते हैं चौड़े वाले, देखा होगा बैग में, तो पहले इसकी हम लंबाई और चौड़ाई नाप के निकालेंगे। और तो चलिए गाइस, पहले इसकी हम लंबाई नापते हैं कितनी हो रही है, क्योंकि इस बैग में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। जब बच्चे होते हैं तो कपड़े भी बहुत होते हैं। तो चलिए इसकी लंबाई नाप लेते हैं। और जितनी लंबाई होगी उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा काट के निकालेंगे कपड़ा, क्योंकि सिलाई में भी चारों तरफ दबता है। बैग है तो अच्छे से दबाना भी पड़ता है। तो देखिएगा, आप कोई भी साइज का बैग बना सकते हो, छोटा या बड़ा। बस जितने मैं निकाल रही हूँ इसी हिसाब से लंबाई चौड़ाई थोड़ी कम कर देना। बाद बाकी इसी प्रकार से कटिंग होगी। तो देखिए, अब हम निकालेंगे इसकी चौड़ाई और लंबाई, जो है कि हम नाप लेंगे इधर बराबर करके, और चौड़ाई का। और सेम फिर इसी प्रकार से दूसरा पल्ले निकालेंगे। और हर पल्ले के हम डबल डबल पीस निकाल रहे हैं, क्योंकि जो बैग के अंदर अस्तर लगा हुआ होता है वो भी हम इसी कपड़े का लगाएंगे। अगर आपके पास पुराना कपड़ा रखा हो तो आप उसके काट लेना, तो आपको सिंगल ही पीस इसके निकालने पड़ेंगे। फिर वही पीस रख रख के आप कटिंग के दूसरे कपड़े की कटिंग कर लेना। मैं इधर एक ही, मतलब एक ही जैसा मैचिंग का ही लगा रही हूँ, तो हर पीस के मतलब डबल पीस निकाल रही हूँ। क्योंकि बैग बनाने के लिए हमें 6 पट्टियाँ चाहिए होती है, तो हम 12 पट्टी निकाल रहे हैं। बस साइज 6 के ही हिसाब से रहेगा, डबल डबल निकाल रहे हैं ना। क्योंकि अंदर बाहर जब मजबूत कपड़ा लगा होता है ना, तो बैग काफ़ी अच्छा चलता है। तो इसलिए हम कपड़ा इस तरह लाए हैं। तो चलिए, अब देखिए, एक आगे का चौड़ा हुआ पल्ल की कटिंग हो गई है। साइड की, जो साइड में चौड़ाई वाला होता है उसकी एक पल्ल की समझो कटिंग हो गई है। क्योंकि ये 2 पल्ल कटे हैं ना, एक अंदर रखना एक बाहर। अब हम इसी कटिंग को रखकर एक और पल्ल निकालेंगे इसी साइज का, जो कि जस्ट उसके सामने होता है, आगे आमने सामने का चौड़ा वाला हिस्सा जो होता है लगा हुआ पट्टी, तो वो निकालेंगे 2 पट्टियाँ। तो अब इसी को हम रख के इसी हिसाब की दूसरी पट्टी को भी हम निकाल लेंगे कटिंग करके। तो देखिए, ये पट्टियाँ कट गई हैं। अब उसमें एक पट्टी निकली थी, सिंगल कपड़ा था ना, तो इसीलिए उसी साइज की हम दूसरी पट्टी भी निकाल रहे हैं। तो देखिए, हमने दूसरी पट्टी भी निकाल ली है। आप जैसा छोटा बड़ा बनाएं, बस इसकी लंबाई चौड़ाई, छोटा अगर बना रहे हो तो थोड़ी कम कर देना, बड़ा बनाओ तो थोड़ी बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जिस साइज की बना रही हूँ इससे बड़ा बैग बनता है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये जो ऊपर और नीचे जो पट्टी लगी होती है उसकी। तो हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। और नीचे ऊपर की पट्टी आप जितनी चौड़ी रखोगे उतना ही बड़ा बैग आपका बनके तैयार होगा। तो ध्यान रखिएगा, नीचे जो पट्टी लगी होती है, ऊपर चैन वाली जो होती है, ये दोनों पट्टियाँ एक साइज की निकालनी होती हैं। जिसमें ऊपर चैन लगी होती है और जस्ट उसके सबसे नीचे जो लगी होती है, उन दोनों की माप एक ही रखनी है आपको लंबाई चौड़ाई में। लंबाई तो आपकी रहेगी, ये जो चौड़े वाले पल काटे हैं इसी की लंबाई रहेगी, पर चौड़ाई आप अपने हिसाब से चौड़ी रख सकते हो। जितनी चौड़ी रखोगे उतना ही चौड़ा बैग बनेगा। पर ध्यान रखिएगा, आमने सामने पल्ल की लंबाई चौड़ाई एक हिसाब रहेगा। और नीचे वाला भाग जो पट्टी होती है, ऊपर चैन वाला जो पट्टी होती है, वो एक साइज रहेगा। लेकिन इन दोनों की लंबाई रहेगी बड़े वाले साइड वाले भाग के हिसाब से। अब देखिए, अब इसकी भी हम डबल डबल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अंदर अस्तर लगाने के लिए भी तो चाहिए होगा ना। तो इसकी भी निकाल लेंगे हम पट्टियाँ 2।
तो चलिए निकाल लेते हैं फटाफट से, इसको भी कटिंग कर लेते हैं बराबर कपड़ा करके। कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से करोगे, क्योंकि 6 पट्टियाँ चाहिए होती हमें। नॉर्मल सा कोई बैग हो आप देख लेना। 2 आमने सामने की पट्टियाँ होंगी, 2 पट्टियाँ होंगी, एक ऊपर चैन वाली, एक नीचे, वो एक नाप की रहेगी। और फिर 2 पट्टियाँ दाएं बाएं साइड में जो लगी होती, जहाँ चैन लगी होती, नहीं कोई चीज़ सामान रख लेते हैं, वो अलग एक नाप की होंगी। 6 निकालनी होती हैं। अंदर लगाने के लिए अस्तर भी आप उन्हीं पट्टियों के नाप का निकाल लें। जैसा कि मैंने बताया, मैं अस्तर भी इसी का यूज कर रही हूँ, तो इसलिए डबल डबल निकाल रही हूँ। तो देखिए ऊपर नीचे की पट्टी जो है कि कटिंग हो चुकी है। अब हम निकालेंगे साइड की, क्योंकि अब हमें साइड की पट्टियाँ निकालनी है। तो देखिए पट्टियों कटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, कपड़े की कटिंग करेंगे। सॉरी, ये जो सीमेंट वाला खाद वाला कट्टा है इसकी, क्योंकि जो पट्टियाँ हमने कटिंग की हैं उसी के साइज की हमें 6 पट्टियाँ निकालनी हैं। आसे पासे की 2, और कट्टा मैं अच्छी तरीके से देख रही थी, कहीं फटा फटाया अगर है तो उसको हटा देंगे, क्योंकि फटा हुआ नहीं रखना है, बिल्कुल अच्छा फ्रेश आप इस्तेमाल करें तो बैग अच्छा बन के तैयार होगा आपका। तो देखिए इस तरीके से हम पट्टियाँ निकालेंगे तो एक बैग में हमारी 4 पट्टियाँ निकल आएंगी, आसे पासे की और दाएं बाएं की साइड की। तो देखिए चलिए इसी की कटिंग कर लेते हैं। तो देखो इस पट्टी की कटिंग जो है कि हमारी हो चुकी है। अब ये जो बाकी की बोरी का कपड़ा बचा है, तो इसमें से हम ऊपर और नीचे की पट्टी भी निकल आएगी। अब देखिए, अब एक हमने ऊपर लगा दिया कपड़ पट्टी और एक इसके नीचे लगा दिया, तो ये हमारा एक पल्ला तैयार हो गया, एक पट्टी का चौड़ी वाली। देखिए इस प्रकार से हम लगाएंगे अंदर और बाहर, तो ये हो गया एक पल। अब इसको साइड में रखेंगे। अब देखिए हम दूसरे पल को भी ऐसे ही करेंगे। इधर एक पट्टी, क्योंकि हमने डबल डबल इसीलिए निकाली है क्योंकि अंदर बाहर हम एक ही कलर का कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास अगर पैंट एंट की अच्छी मजबूत कपड़ा रखा हो तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, तो आपके थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। पर हाँ, बैग में मजबूत कपड़ा ही इस्तेमाल करिएगा, बहुत साल चलता है बैग। हमने एक बार बनाया था, 12 साल हो गए, अभी भी चल रहा है हमारा। हल्का हल्का जगह जगह वैसा हो गया है, बस में वगैरह रखते हैं ना, तो इसीलिए दूसरा बना रहे हैं। तो देखिए अब हम निकालेंगे ऊपर और नीचे वाली पट्टियाँ जो होती है ना, उसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए नीचे ऊपर एक पट्टी के लिए भी हम काट लेते हैं, और कोई वो नहीं है, बस ये जो चौड़े वाले पल्ले हैं इनका एक साइज रखना है आपको, और फिर ऊपर नीचे के जो पल्ले निकालने हैं ये चौड़े वाले पल्ले की लंबाई के बराबर ही लंबाई निकालनी है। चौड़ाई आप अपनी मर्जी से कितनी भी कर सकते हो, जितनी चौड़ी पट्टी रखोगे उतना ही बड़ा बैग बन के तैयार हो गया नीचे ऊपर वाली पट्टी का। और दाएं बाएं साइड का तो आप अपने हिसाब से लंबा चौड़ा कर सकते हो। और फिर क्योंकि नीचे पट्टी जब चौड़ी होती है तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए नीचे और ऊपर चैन वाली पट्टी एक साइड की रखना, और ये जो दाएं बाएं साइड में लगी होती जहाँ पे चैन होती है वो पट्टी भी आपको चौड़ी पट्टी की लंबाई के बराबर ही निकालनी है, चौड़ी पट्टी की लंबाई के बराबर, और चौड़ाई जो होगी वो नीचे की पट्टी के बराबर, ताकि चारों तरफ से अच्छे से सिलने के बाद फिट हो जाए, कम ज़्यादा ना हो, इसलिए पट्टियाँ बराबर की निकालनी पड़ती हैं हमें। तो देखिए अब ये वाली पट्टी है ना, तो ये भी निकल गई हैं। अब कुल कितनी पट्टियाँ निकालनी है मैं आपको समझाती हूँ। ये चौड़ी वाली पट्टियाँ जो हमने पहले दिखाई थी आपको, 2 भाग दिखाए थे ना, एक इधर का एक उधर का। तो देखिए एक भाग ये हो गया, एक दूसरे भाग का पट्टी ये वाला हो गया, 2 हो गए। अब देखिए अब दिखाते हैं आपको, ये जो साइड में लगा होता है ना, ये साइड वाला जो होता है ये एक साइज का होगा, बस लंबाई जो होगी आपको इसकी चाहिए होगी इसी पट्टी के बराबर से साइड में भी, क्योंकि बराबर का बैग बनाना होता ना। तो इसकी ये निकल गई पट्टी। अब निकाली है ऊपर की चैन वाली और नीचे की
ये पट्टी आपको चौड़ी रखनी है, लंबाई तो इसी के बराबर रहेगी पर चौड़ी रखनी है आपको, ताकि बैग आपका थोड़ा बड़ा बन सके, अच्छे से कपड़े आ सके। तो देखिए पट्टियाँ सारी कंप्लीट हो गई हैं। और अलग जो कपड़ा हमने रखा है ये चैन जेब लगाने के लिए रखा है, जो हम जेब लगाते हैं ना साइड में, तो उसके लिए। तो कुल हमें 6 पट्टियाँ निकालनी होती हैं। और ये रही हमारी चैन जेब, जिसमें हम कुछ भी रखा सकते हैं। तो उसके लिए जेब हमने अलग से बनाएंगे। तो कटिंग हो गई है गाइस। और कुल मिला के 6 पट्टियाँ निकालनी पड़ती हैं, पर हम अंदर भी कपड़ा लगाते हैं ना, तो वो पट्टी लगा के 12 हो जाती हैं। नहीं तो एक बैग बनाने में 6 पट्टियाँ लगती हैं। तो बैग की कटिंग हमने इसमें दिखाई है। अगर आपको सिलाई की वीडियो देखनी, बैग कैसे सिला जाता है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, अगले भाग में दिखाएंगे, क्योंकि इसमें नहीं दिखा सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये हमारा इतना बड़ा बैग है और बहुत ज़्यादा कपड़े आ जाते, बच्चे भी साथ में होते हैं, सब होते हैं ना, तो बच्चों के साथ साथ कपड़े भी हो जाते हैं। कितना भी कैसे बैग ले लें, इतने कपड़े नहीं आते हैं जितने हमारे इस बैग में आ जाते हैं। तो इसीलिए अब हमने दूसरा बैग बनाया है, क्योंकि कहीं भी जाओ तो कपड़े तो हो ही जाते हैं। तो देखिए, और एक अंदर भी हमने इसके जेब लगाई थी, पर वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अंदर कोई फ़ायदा नहीं होता, कपड़े भर जाते हैं, फिर हाथ डाल के कुछ उसमें निकालते नहीं बनता है, बस साइड में ही लगाएंगे जेब। तो कुछ इस प्रकार से कटिंग हुई है हमारी, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो गाइस, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और इसकी सिलाई का नेक्स्ट भाग जो है, आपको सिलाई का भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा और फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।